हेलो बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने टेंस को देखा था और उसमें हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को पूरा कवर किया था। आज की क्लास में हम लोग पास्ट टेंस को पूरा कवर करेंगे। सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा अलग है, बस उस पर हम लोगों को ध्यान रखना है। पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं और मैंने बताया था पिछली क्लास में भी आपको, काल का मतलब समय होता है, दोनों बराबर ही है, जिसको आप जो समझ लें आप। ठीक है, हम लोग पहले जो डिस्कस करेंगे वो है पास्ट सिंपल। मैंने तब उस प्रेजेंट की याद करो, मैंने बताया था प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये भी वही है, इसमें सिर्फ पास्ट लगा हुआ है। पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, दोनों का मतलब यही है। मैंने बताया था प्रेजेंट सिंपल में क्या उसके पहचान में रहती, क्या बताया था कि उसमें जो काम हुआ है वो निश्चित नहीं था, उसमें अनिश्चितता का बोध होता था, वो सर्टेन नहीं था। यहाँ भी वही है। ठीक है, सिर्फ ये एक्शन हो चुका है, मतलब हो चुका है, ध्यान रखना कि काम समाप्त हो चुका है, हम उसकी बात करेंगे, उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल। इसकी पहचान है या लगा होगा, आ लगा होगा, ई लगा होगा या तो फिर ए लगा होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इंग्लिश में अगर देखें तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं होगा, याद रखना, इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा होगा। मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था वर्ब के फॉर्म के बारे में, अभी फिर मैं बताता हूँ। देखो, आई सब्जेक्ट है, तो हम इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, हम जो चाहिए हम उसकी बात करेंगे सिर्फ। आई सॉ अ डॉग, इसमें वर्ब पहचानो, वर्ब कौन सा है, सॉ, सी मीन्स देखना। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। तो अभी तो बताया है, यहाँ देखो क्या लिखा है, विल टू जो होगा वो किसकी पहचान है, पास्ट सिंपल की पहचान है। तो ये हमारा जो सेंटेंस हो गया, आई सॉ अ डॉग, ये कौन सा हो गया, पास्ट सिंपल हो गया। अब हिंदी में मैंने वो क्या है, आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, आ गया, ये देखो आ गया ना, तो किसकी पहचान है, ये पास्ट सिंपल की पहचान है। अब यहाँ दूसरा एग्जांपल देखो, आई ईट मतलब खाना, खाना का क्या है, काम है, काम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ये कौन सा फॉर्म है, ये देखो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, ईट, एट, ईटन, ये कौन सा फॉर्म है, ये वर्ब का, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ध्यान रखना, सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म किसकी पहचान है, यहाँ देखो पास्ट सिंपल की पहचान है, इसलिए ये जो मेरा सेंटेंस है ये क्या हुआ, पास्ट सिंपल हो गया। देखो कितनी छोटी सी बात है। अब नेक्स्ट देखो, दे प्लेड, प्ले क्या है, वर्ब है, किसी भी काम करने को वर्ब कहते हैं। अब एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो ना, जब कोई भी एक्शन होता है, कोई भी काम होता है, उसी को क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में उसको वर्ब कहते हैं। तो दे प्लेड, वे खेले, देखो तो प्ले का क्या है, सेकंड फॉर्म है, प्ले, प्लेड, प्लेड लगा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, ये पास्ट सिंपल हो गया। वो खेले, जैसे ए भी लगा लो, जैसे यहाँ है ना खेले ए, तो ये कौन सा हो गया, ये पास्ट सिंपल हो गया। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। ये बहुत छोटा छोटा एग्जाम्पल है, कम्प्लेक्स सेंटेंस हम नहीं ले रहे हैं आप लोगों के लिए, चूँकि अभी हम लोग बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज में हैं और प्रैक्टिस से फिर आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। मैं बिल्कुल ही बिगिनिंग से लेकर चल रहा हूँ। हम कोशिश करेंगे, मेरी कोशिश यही है कि हम 0 to 100 तक जाएंगे, फिर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में को देखेंगे। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे नहीं आते हैं, लेकिन इसी से रिलेटेड होता है। अगर ये स्ट्रक्चर अगर नहीं पता है हम लोगों को, तो फिर हम आगे हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको बहुत ही आराम से देखना है, फिर आगे प्रैक्टिस भी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग फ्यूचर टेंस देखेंगे, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे। हम बहुत आराम से चलेंगे, जिनका हो चुका है, जिनको पहले से आता है, वो उनका रिवीजन है, बाकी जो 0 से है हम वहाँ पे कर रहे हैं, फिर उनके लिए, राइट। अब सेकेंड देखेंगे हम, पास्ट कंटिन्यूअस, याद करो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें सिर्फ क्या लग गया, पास्ट कंटिन्यूअस। उसमें था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रहे हैं, इसमें था थे लगा दो, रहा था, रहे थे, रही थी, इसके पहचान इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, इसमें या तो वाज लगा होगा, या तो वर लगा होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा और ing लगा होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, वाज और वर दोनों एक साथ नहीं लगा होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अब यहाँ हो, आई वॉज प्लेइंग, देखो कितना छोटा छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, बिल्कुल बच्चों वाला, आई वॉज प्लेइंग। अब वाज किसकी पहचान है बच्चों, वाज देखो
अभी मैंने बताया है वाज लगा होगा या तो वर लगा होगा, तभी हमारे पास क्या आ गया, वाज वर्ब हो गया। ठीक है, अब वर्ब देखो, सॉरी वर्ब तो यहाँ है ना, ये तो एक्सुलरी वर्ब हो गया, वाज प्लेइंग, प्ले। अब ये देखो प्लेइंग का आईएनजी लगा दो, प्ले में आईएनजी लगा दिया तो क्या होगा, आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। देखो रहा था आगे, तो हमारा रहा, इसका क्या मतलब हुआ, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, दे वर टॉकिंग। अब देखो वर आ गया, वर किसकी पहचान है भाई, यहाँ देखो वर पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। दे वर टॉकिंग, टॉक है, टॉक में आईएनजी लगा हुआ है, टॉक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, टॉक टॉक टॉक, तो टॉक में क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी किसकी पहचान है, बताओ, ये पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। अगर वाज या वर लगा हो प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हो और आईएनजी लगा हो तो क्या होगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस होगा। तो इसलिए हमारा क्या होगा, ये सेंटेंस क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट एक और देखते हैं हम लोग, राधा वाज डांसिंग, राधा वाज डांसिंग। अब ये देखो इसमें वाज लगा हुआ है, यहाँ हमारी पहचान है इसकी, तो वाज लग गया। डांस है, क्या है, डांस, डांस का फुल फॉर्म वो बताओ आप तीनों, डांस डांस डांस, तो डांस क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो डांस में आईएनजी लगा हुआ है, देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए मेरा ये जो सेंटेंस है वो हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, मैं आगे बढ़ूँ, मुझे लग रहा है बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट वर्ड से ही लगता है जैसे ये बिल्कुल परफेक्शन वाला है, जैसे लगता है कि एकदम श्योर है हम लोग कि नहीं ये काम हो चुका है, फिनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब इसकी पहचान भी हुई है, देखो चुका था, चुकी थी लगा होगा, इंग्लिश में हैड लगा होगा और वर्ब का था थर्ड फॉर्म लगा होगा। याद करो वर्ब के थर्ड फॉर्म को, गो वेंट गॉन मैंने बताया ना, तो इसमें क्या लगा होगा, अगर गो से कोई सेंटेंस आ रहा है तो उसमें क्या लगा हुआ है, गो वेंट गॉन, तो उसमें क्या लगा होगा, गॉन लगा होगा, वर्ब का था थर्ड फॉर्म लगा होगा। ईट एट ईटन, तो वहाँ पे अगर ईट से कोई अगर सेंटेंस बना हुआ है तो वहाँ पे क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। बस इतनी सी ध्यान रखनी है बात, बाकी कुछ नहीं है। ये देखो उसका एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं, ही हैड गॉन देयर, देखो बिल्कुल छोटा सा सेंटेंस है, ये देखो ही हैड गॉन देयर। अब यहाँ पे देखो हैड लगा हुआ है, अभी हमने क्या बताया है, पास्ट परफेक्ट की पहचान है, यहाँ पे हैड लगा होगा, और ये देखो इसमें हैड लगा हुआ है। अब मुझे और क्या चाहिए पास्ट परफेक्ट के लिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। ये देखो अभी मैंने बताया गॉन, गो वेंट गॉन, गॉन लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो हमारा हो गया, ये जो सेंटेंस है ही हैड गॉन, ये पास्ट परफेक्ट है। क्लियर है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें तो कोई है ही नहीं। आगे फिर बढ़ते हैं, दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, ये देखो हमने कितना छोटा सा एग्जांपल दिया है, दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क। अब ये इसको पहचानो आप लोग कौन सा है, ये देखो हैड लगा हुआ है, अभी हमने किसका देखा है कि ये हैड किसकी पहचान है, पास्ट परफेक्ट की पहचान है, और फिनिश ये वर्ब, फिनिश्ड ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो हैड लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो हम इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे हम, पास्ट परफेक्ट, क्योंकि इसकी तो पहचान ही वही है, इंग्लिश में हैड लगा होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास हैड लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, इसलिए ये जो हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट है। ठीक है बच्चों, अब देखो फोर्थ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको देखो, ये जो सेंटेंस है ये थोड़ा सा लंबा दिखता होगा लेकिन कुछ है नहीं। इसमें क्या है कि ये पास्ट में काम होता आ रहा था, तो इसकी पहचान ही वही है कि जैसे वह खाता आ रहा था। देखो वो पहले ये ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन है ना, ये वो खाता आ रहा था, तो इसकी जो पहचान ही वही है, आ रहा था, आ रहे थे, आ रही थी लगा होगा। अगर इंग्लिश में देखें तो हैड लगा होगा, प्लस बिल लगा होगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा और ING लगा होगा। फिर बताता हूँ मैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी पहचान है आ रहा था,
आ रहे थे, आ रही, अगर लड़की है उसके लिए बात करेंगे तो आ रही थी। इंग्लिश में हैड प्लस बीन लगा होगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा और ING लगा होगा। देखो इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। शी हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। ये देखो हैड बीन लगा हुआ है, हैड बीन तो एक पैर मिल गया हमारे को, हैड बीन मिल गया। अब क्या चाहिए, और V1 प्लस ING चाहिए। प्लेइंग, प्ले क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसमें ING लगा हुआ है, तो ही हैड बीन प्लेइंग। बाकी सवाल को कोई मतलब नहीं है, ही हैड बीन प्लेइंग, मुझे इतना चाहिए वो मिल गया, इसका मतलब हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। दूसरा देखो, द सर्वेंट हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 3 hours। ये देखो द सर्वेंट हैड बीन किसकी पहचान है भाई, हैड बीन देखो अब ये हैड प्लस बीन है ना, हैड बीन पास्ट की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, और कुक वर्ब है उसमें ING लगा हुआ है, तो कुकिंग ये भी मिल गया हमारे को, कुकिंग ING वर्ब में लगा हुआ है, तो क्या ये कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हिंदी में अगर इसको कहेंगे, इसको हिंदी में सेंटेंस को कैसे आप समझेंगे, ये क्या हुआ, द सर्वेंट हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 3 hours। नौकर 3 घंटे से खाना बनाता आ रहा था। देखो आ रहा था। सेंटेंस को समझने की कोशिश, बिल्कुल छोटे छोटे से सेंटेंस का इस्तेमाल हमने किया है, जानबूझ के किया है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का नहीं किया है। बाद में हम देखेंगे वो सारी चीज़ें, वो तो खुद समझ में, क्योंकि सेंटेंस में जो चाहे जितना भी बड़ा हो, चाहे जिस तरह का सेंटेंस हो, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है, ना सब्जेक्ट से मतलब है, ऑब्जेक्ट से मतलब, हम कुछ भी बात नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात करेंगे कि जो चाहिए अपने को क्या चाहिए, हैडबिन चाहिए। सेंटेंस में ढूंढेंगे हम हैडबिन कहाँ लगा हुआ है, हैडबिन लगा हुआ है, अरे भैया उसके बाद हमारे को वर्ब में ING लगा होना चाहिए, हमारे पास ING लगा हुआ है, बाकी क्या है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो हैडबिन प्लस ING हो गया, हम आंख मूंद के कह देंगे दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई अगर पूछेगा तो बताएंगे कि हमारे पास हैडबिन है और ING लगा हुआ है, इसलिए हमारा ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है। वो 3 घंटे से खेलता आ रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। वो 3 घंटे से खेलता आ रहा था। देखो हिंदी में भी पहचानना है तो आ रहा था लगा हुआ है। अब नेक्स्ट एक और देखते हैं। ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। वह 2 दिनों से बुखार से पीड़ित रहा था। अब समझ रहे हो, इसमें भी ड्यूरेशन है, पिछले 2 दिनों से। ठीक है। तो इसीलिए ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, फॉर 2 days, 2 hours and 2 days। वह 2 दिनों से बुखार से क्या था, ग्रसित था, मतलब बुखार से सफ़र करता आ रहा था। क्लियर है? मेरे हिसाब से सारा क्लियर हो जाना चाहिए। मैं एक बार समअप कर दे रहा हूँ। पास्ट टेंस, जिसको भूतकाल कहते हैं, काल मतलब समय, काल से मत घबरा जाना कि काल क्या होता है, काल समय होता है। पहला इसका पास्ट जो है, इसमें 4 है, मैंने बताया था ना, 12 पढ़ेंगे हम लोग, 4 हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट पढ़ लिया था, आज हम लोग पास्ट पढ़ेंगे। तो इसमें भी 4 है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। मैंने सारा बता दिया है इसका, सब कुछ है, क्लियर हो, मेरे हिसाब से तो सारा क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर टेंस को देखेंगे। ठीक है। और फ्यूचर टेंस को फिनिश करने के बाद फिर इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते नहीं हैं, लेकिन अगर ये नहीं होगा हमारा बिल्कुल क्लियर, तो फिर हम आगे वर्ब नहीं पता होगा, अपने को बहुत कुछ चाहिए आगे, वो नहीं होगा। ठीक है। अरे यार, अगर वीडियो अगर सही लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो। मैं तो जल्दी बोलता हूँ, टीचर का बोलने का काम नहीं है, ये तो बच्चों का काम है। ठीक है बेटा।